अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है हमने ये डिस्कस करना है कि क्या आपको आपके दांतों की रूट कनाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए तो कब आपको पता चलेगा कि ये दांत आपका रूट कनाल के लिए सूटेबल है या नहीं है, इस दांत को रूट कनाल के ज़रिए बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता, और रूट कनाल के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आज हम यही सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक दांत को रूट कनाल की ज़रूरत कब पड़ती है। तो हमारे पास जो दांत की एनाटॉमी होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो इस तरह से होती है कि ऊपर दांत की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो इनेमल होती है। इनेमल जो है वो आपकी बोन से भी ज़्यादा मजबूत लेयर होती है। उसके अंदर 97% मिनरल होते हैं, और जो बोन है उसके अंदर 67% मिनरल होते हैं। तो वो आपकी बोन से भी ज़्यादा मजबूत लेयर होती है। तो जब उस लेयर में कीड़ा लगता है तो आपको दांत में कोई सेंसेशन फील नहीं होती, पेन नहीं फील होता। लेकिन जो उससे नीचे वाली लेयर होती है वो डेंटिन है, उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो बोन जितनी मजबूत लेयर है। तो उसके अंदर जब आपका कीड़ा लगना या इन्फेक्शन या कैविटी हो जाती है तो उस दांत में आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। और जब उसको कैविटी आप उसको ट्रीट नहीं करवाते और उधर से भी एक्सीड कर जाती है तो नीचे जो तीसरी लेयर होती है दांत की वो पल्प होती है। पल्प के अंदर दांत की नसें और रगें होती हैं जिसको हम नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई कहते हैं। जब वहाँ तक आपका इन्फेक्शन और कैविटी पहुँच जाती है तो फिर आपको उस दांत में शदीद पेन शुरू हो जाती है। तो अब हमने ये देखना है कि किस स्टेज तक आप उसमें फिलिंग करवा सकते हैं और किस स्टेज पे आपको रूट कनाल की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली दो लेयर्स इनेमल और डेंटिन, जब यहाँ तक आपकी कैविटी होती है और पल्प से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऊपर होती है कैविटी, वो हम एक्सरे में डिसाइड करते हैं कि ये कितनी मिलीमीटर कैविटी पल्प से दूर है। फॉर एग्जांपल आपकी जो कैविटी है वो पहली दो लेयर्स तक है, जिसमें आपको ठंडा गर्म दांत में लग रहा है। ये खाना फंसने पे उसमें पेन होती है। जैसे ही आप खाना निकाल देते हैं तो कोई चीज़ अंदर दांत के कैविटी के अंदर फंसी हुई है तो आपकी पेन 1-2 मिनट के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो ऐसा दांत जो है वो फिलिंग करने से ठीक हो जाता है। इसमें कोई हमें रूट कनाल की ज़रूरत नहीं होती। और जो अगर आपकी इन्फेक्शन या कैविटी जो है वो तीसरी लेयर तक पहुंच चुकी है और जो पल्प है जिसमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है उसको इन्वॉल्व कर चुकी है, तो फिर इसको दांत को बचाने का हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे प्रोसीजर होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके डिटेल से देख लेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह हम उसको कैरी ऑन करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट ना करवाएं तो इसके लिए और हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, क्या हम किसी तरह पेन फ्री हो सकते हैं और दांत बच सकता है आपका। तो इसका क्लियर कट आंसर ये है कि जब तक आपका इन्फेक्शन दांत के अंदर है तो वो आपको पेन का आराम नहीं आना। चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, जितनी मर्जी आप जो है एंटीबायोटिक्स ले लें, जब तक आप लेते रहेंगे वक्ती तौर पर आपको आराम रहेगा। जैसे ही उन एंटीबायोटिक्स का या पेन किलर का असर ख़त्म होगा, कम होगा, आपको दोबारा पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो आपका नेक्रोटिक पल्प है, जो आपका डेड टिश्यू है, वो आपके दांत के अंदर ही पड़ा है, वो बढ़ता रहता है। आगे आगे इन्फेक्शन जो है वो पेरीएपिकल दांत के नीचे जो लियन बनना शुरू हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सॉलिड टाइप बनना शुरू हो जाती है। तो इसका जो अगर आप दांत बचाना चाह रहे हैं तो सिंपल एक ही हल है कि उसका रूट कनाल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर फिलिंग या उसके ऊपर परमानेंट कैप कर दिया जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप उस दांत को निकलवा दें और निकलवा के उसे रिप्लेस करवा लें डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज के साथ, या फिर उतरने चढ़ने वाले दांत लगा लें। हम डेंटल इम्प्लांट पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब आपका दांत रूट कनाल के लिए आपका दांत एलिजिबल है और कब उसको जो है आपने निकलवाना है। जब आपका जो इन्फेक्शन है, ये कैविटी है, वो इतनी ज़्यादा डीप हो जाए कि वो दांत रीस्टोर ना हो सके, मतलब उसका जो है फीलिंग ऊपर पॉसिबल ना हो, या उस दांत के ऊपर से बिल्कुल जो कोरोनल पोर्शन है, जो क्राउन है मुंह के अंदर, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उस दांत का रूट कनाल भी नहीं हो सकता, फिर वो निकलवाना ही पड़ता है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब आपका दांत निकलवाना है आपने, कब उसका रूट कनाल करवाना है और कब उसकी फिलिंग करवानी है। अगर आपकी जो कैविटी है वो तीसरी लेयर को टच कर चुकी है और फिर भी आप उसमें फिलिंग करवा देते हैं तो वो फिर जो है फिलिंग इरिटेट करती है और आपका जो है पेन, पहले जो कम पेन होता है वो शदीद पेन में कन्वर्ट हो जाता है। रूट कनाल की कुछ लिमिटेशंस हैं कि कब आप रूट कनाल नहीं करवा सकते। इसमें जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है कि आपका जो दांत है वो बहुत ज़्यादा केरियस हो चुका है, वो उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा, उसका रूट कनाल नहीं हो सकता। या फिर आपकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग है, आपका मुंह नहीं खोल रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है,
तो वो मुंह नहीं खोल रहा आपका उस दांत उस इन्फेक्शन की वजह से, और आपका जो है वो ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी वो दांत निकलवाना पड़ सकता है। या फिर ये है कि उसको जो है हम रूट कनाल कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो परमानेंट रेस्टोरेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। उसकी कोई इस तरह की जो है लोकेशन दांत की इस तरह की है, या फिर उसका जो है स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है, तो फिर भी उस दांत का आपको निकलवाना पड़ सकता है। या फिर जो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कंट्राइंडिकेशन होती है कि अगर आपका प्रेग्नेंट लेडीज है कोई भी, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो पहले ट्राइमेस्टर में नहीं करना होता, उसको हम डिले करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।